मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेखा शास्त्र क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ा रहा हूं। और यहाँ पर हम आज पार्ट नंबर 7 की बात करें, जहां पर हम निवृत्ति की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी के समायोजन की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम बीमा पॉलिसी, पृथक पृथक बीमा पॉलिसी और मृतक साझेदार की बीमा पॉलिसी दोनों की ही हम बात यहाँ करने वाले हैं। जो संयुक्त बीमा पॉलिसी और पृथक पृथक बीमा पॉलिसी है, उनकी सभी डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने से आप फटाफट से नोटबुक उठाइए और शुरू करते हैं ये पार्ट। सबसे पहले अपने यहाँ लिखा हुआ है निवृत्ति की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी। यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदार के जीवन पर ले रखी है तो निम्न परिस्थितियां बनेगी। यहाँ बात हो रही है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो सभी साझेदारों के जीवन पर एक साथ ली जाती है। जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाए, यानी जो हम प्रीमियम की राशि चुका रहे हैं उसे हमारे व्यापार के लिए खर्चा मान लिया जाए। ऐसी दशा में निवृत्ति के दिन पॉलिसी के समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य से तात्पर्य है कि ऐसी राशि जो निवृत्ति पर या जिस दिन पॉलिसी को हम समाप्त करते हैं उस दिन हमें प्राप्त होती है, वो राशि सभी साझेदार में लाभ विभाजन पाठ में बांट दी जाती है। और शेष साझेदार समर्पण मूल्य की राशि से पॉलिसी खाता खुला रखना चाहते हैं तो चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में से दिखा दिया जाएगा, और बंद कर देना चाहते हैं तो नए अनुपात में बांट दिया जाता है। यानी एक बार तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सभी साझेदारों में बांट देंगे, और एक बार शेष साझेदारों में इसे नए अनुपात में बांट देंगे। खुला रखना चाहते हैं तो एक प्रविष्टि, और बंद भी करना चाहते हैं तो दूसरी प्रविष्टि भी हम कर देंगे। जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए, पूंजीगत खर्च माना जाए तो इसका मतलब है पॉलिसी खाता समापन मूल्य पर पुस्तकों में दिखाया हुआ है, केवल कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसे बंद करने के लिए कहा जाए तो बंद करने पर आपको इसकी प्रविष्टि करनी होगी। तो प्यारे बच्चों, जब आपको व्यापारिक खर्च मानना है तो यह माना जाएगा कि पॉलिसी खाता पहले विद्यमान नहीं है, या पूंजीगत खर्च माना जाए तो माना जाएगा पहले से विद्यमान है। प्रश्न आपके सामने है। एबीसी 4:3:2 में लाभ बांटते हैं। सी के निवृत्त होने पर संयुक्त बीमा का समर्पण मूल्य 90,000 आका गया। पॉलिसी खाता भविष्य में पुस्तकों में नहीं दिखाना है, यानी बंद करना है। भविष्य में सभी साझेदार बराबर बराबर लाभ बांटना चाहते हैं। आपको प्रविष्टियां करनी है। एक बार व्यापारिक खर्च माना जाए, यानी पॉलिसी का समर्पण मूल्य पर खाता खोलना है और फिर बंद भी करना है। और विद्यमान है, यानी पहले विद्यमान है, केवल आपको बंद करने की प्रविष्टि करनी है। तो चलिए, आपको बनानी है जर्नल। सबसे पहले जब हम जर्नल बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्या मानकर, व्यापारिक खर्च। तो व्यापारिक खर्च मानना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को एक बार ओपन करेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपका कितना है, 90,000। 90,000 को आप कर देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी DR2, कौन कौन है पार्टनर, ABC, ABC। ये तो किसकी हो गई, खोलने पर कितना है, 90,000। किस अनुपात में, 4:3:7:2:9, 40,000, 30,000, 20,000। अगर बंद करनी है तो कौन ज्यादा निवृत्त हो रहा है, सी। बचेगा कौन, ए कैपिटल, अकाउंट DR, बी कैपिटल, अकाउंट DR2, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितना, 90,000। नया अनुपात कितना है, बराबर बराबर 45,000 45,000। लेकिन अगर आप इसे विद्यमान है, केवल हम क्या करेंगे,
सेकेंड एंट्री कर देंगे। यानी इस सेकेंड एंट्री को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ओपन कर देंगे, क्योंकि विद्यमान ऐसे मतलब है कि वो पहले से ही खुला हुआ है, केवल हमें बंद करने की प्रविष्टि करनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एबीसी 5, 3, 2 में लाभ बांटते हैं। सी के निर्धारित होने पर निर्धारित हो रहा है, सी पहले से ही विद्यमान है 10,000 पर, और बीमा कंपनी से हमें कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं, 12,000। तो जर्नल हो जाएगी कैश अकाउंट यार टू इंश्योरेंस कंपनी कितना, 12,000 आपको बांटना है इसको जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप शॉर्ट में जेएलपी बोल सकते हैं। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, 12,000 तो है, सॉरी आगे पुस्तकों में 10,000 पहले दिखाए गए हैं, फिर 2,000 को आप बांट देंगे 1,000, 600 और 400, क्योंकि 10,000 रुपए पहले से आपकी पुस्तकों में विद्यमान है, बचे 2,000 को आप बांट देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी निवृत्ति की दशा में। आगे चलते हैं मृत्यु की दशा में। मृत्यु की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी की बात दो विधियों से की जाएगी, एक पृथक पृथक बीमा पॉलिसी, एक संयुक्त बीमा पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथक पृथक बीमा पॉलिसी से। लिखा हुआ है पृथक पृथक बीमा पॉलिसी के बारे में। इस स्थिति में प्रत्येक साझेदार के जीवन पर बीमा पॉलिसी भी कैसे ली जाती है, पृथक पृथक ली जाती है। इसे व्यक्तिगत पृथक पृथक बीमा पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पॉलिसी में देय प्रीमियम कौन चुकाता है, फर्म चुकाता है। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम इस स्थिति में साधारणतः क्या माना जाता है, खर्चा ही माना जाता है। यानी फर्म द्वारा जो चुकाया गया प्रीमियम है उसे हम खर्च मानते हैं। किस स्थिति में, पृथक पृथक बीमा पॉलिसी में। क्यों, क्योंकि प्रीमियम जो फर्म द्वारा चुकाया जा रहा है और सभी साझेदार के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ली गई है। प्रत्येक साझेदार पर जीवन पर ली गई पॉलिसी की राशि या तो परिपक्वता तिथि जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है उस दिन, या किसी साझेदार के मृत्यु होने पर प्राप्त हो जाती है। परिपक्वता तिथि यानी जिस दिन मैच्योरिटी होगी उस दिन, या जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उसकी पॉलिसी प्राप्त हो जाएगी। फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम आयगत खर्चा माना जाता है, अतः इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी से प्राप्त मृतक साझेदार की पॉलिसी की राशि और जीवित साझेदार की पॉलिसी का समय मूल्य जोड़कर सभी साझेदारों में लाभ विभाजन पाठ में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, हम क्या करेंगे, मृतक साझेदार की पॉलिसी से जो प्राप्त हुई वो राशि और इसमें जोड़ देंगे शेष साझेदार से जीवित व्यक्तिगत साझेदार की व्यक्तिगत पॉलिसी का समर्पण मूल्य जो आएगा वो कुल राशि होगी। इसे कुल राशि में से हम क्या करेंगे, मृतक साझेदार का लाभ विभाजन पाठ से उसका हिस्सा ज्ञात कर लेंगे जो मृतक साझेदार को दे होगा। प्रविष्टियां क्या होगी आपके सामने, प्रीमियम चुकाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश, क्योंकि प्रीमियम आपके लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चों के लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को दिया। इसे बाद में हम आयगत खर्चा मानते हैं इसलिए पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम। बाद में इंश्योरेंस कंपनी से राशि प्राप्त होने से पहले देय होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी, बाद में राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी, और बाद में से बांट देंगे। डिक्रीज पार्टनर मृतक साझेदार और अदर पार्टनर जीवित साझेदार दोनों की पॉलिसी को जोड़ा जाएगा, मृतक और जीवित की को, और ओल्ड रेशियो यानी ओपीएसआर में इसको बांट दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके सामने थी ये प्रविष्टियां। प्रश्न, बस एक फर्म में 3:2:1 में लाभ वाली भारतीय साझेदार है। 1 अप्रैल को उन्होंने उनके जीवन पर 80,000, 50,000 की पॉलिसियां ली। 3 पॉलिसियां ली है, उनका प्रीमियम 10,000, 6,000, 4,000 चुकाया जाता है। बीमा प्रीमियम को लाभ वाले खाते से चार्ज किया जाता है। मृत्यु किसकी हो गई, की मृत्यु होने पर उसकी बीमा पॉलिसी की पूरी राशि
3 जुलाई को प्राप्त हो जाती है और वह उस तरह की पॉलिसी का समय पर मूल्य 16,000 और 8,000 था। आपको पुस्तकों में दिखाना है, प्रविष्टियां देनी है और चिट्ठा भी तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने जो है वो साझेदारी के जीवन पे क्या कर रखी है, 3 पॉलिसियां, अलग अलग पॉलिसियां ले रखी है, यानी पृथक पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। तो चलिए बनाते हैं जर्नल। देखो प्यारे बच्चों, मृत्यु कब हो रही है, 1 जुलाई 2017 को। तो मृत्यु होने से पहले भी हमने प्रीमियम की राशि का भुगतान किया था। तो चुकाते हैं 2017 जुलाई 1 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR 2 केस। पॉलिसी कितनी कितनी है, 10, 6 और 4 इनका प्रीमियम है, 20,000 और 20,000। जुलाई में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो रही एक ही मृत्यु होने पर हम क्या करेंगे, बीमा कंपनी से उसके पैसे की डिमांड करेंगे। तो एंट्री होगी जुलाई 1 को ही इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR 2A लाइफ पॉलिसी। एक ही पॉलिसी कितने की थी, 80,000, 80 की थी प्यारे बच्चों। चलिए आगे चले, बीमा कंपनी से 3 जुलाई को पैसा प्राप्त हो गया। जुलाई 3 पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट DR 2 इंश्योरेंस कंपनी। कितना पैसा आ गया, 80,000, 80,000। और जुलाई 3 को ये पूरा पैसा किसका पैसा, दोनों पार्टनर का और लाइफ पॉलिसी, इसको ऐसे करते हैं, पूरा ही नाम लिख देते ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एज लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR 80,000, रिमेन लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR 2A 2B और 2C। रिमेन में क्या आएगा, इन दोनों का समय मूल्य 16 और 8 24,000। टोटल हो गए 94,000। 94,000 को आपको बांटना है किस अनुपात में, 3:2:1। सॉरी 1,04,000 हो गया। 1,04,000 को आप बांट देंगे किस अनुपात में, 3:2:1 में, और आपका आ जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनाने को बोला गया था, और बैलेंस शीट में होती है आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स में आप दिखा देंगे लाइफ पॉलिसी 24,000। तो प्यारे बच्चों, जब पृथक पृथक बीमा पॉलिसी होती है तो प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR 2 केस, हमने प्रीमियम का भुगतान किया। 1 जुलाई को मृत्यु होने पर हमने एक ही पॉलिसी की डिमांड की। 3 जुलाई को हमें पैसा प्राप्त हो गया, और प्राप्त राशि में जो रिमेनिंग पार्टनर थे उनका समर्पण मूल्य जोड़कर हमने उसे बांट दिया सभी साझेदारों में। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे कई बार इसकी राशि भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। फर्म द्वारा साझेदार के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसी के स्थान पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर जीवन बीमा पॉलिसी की राशि पूरी की पूरी राशि फर्म को प्राप्त हो जाएगी। पृथक पृथक बीमा पॉलिसी में जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसी की राशि प्राप्त होती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में सभी साझेदार की राशि एक साथ ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पॉलिसी भी कितनी ली जाती है, एक। जिस सभी साझेदार उनके लाभ अनुपात में बांट दिया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम के संबंध में 3 स्थितियां हो सकती है। पहला, प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए। दूसरा, विनियोग माना जाए। तीसरा, विनियोग मानना और उतनी राशि से संचय का निर्माण
करना। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पहला पॉइंट है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बीमा प्रीमियम को व्यापारिक क्लेम माना जाए। तो व्यापारिक क्लेम माना जाने पर कौन कौन सी प्रविष्टियां आपके सामने होगी, वो है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू केस, प्रीमियम चुकाने पर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, वही मृत्यु होने पर पॉलिसी की राशि देय होने पर, और पॉलिसी की प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सभी में बांटने पर। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप वही प्रविष्टियां करेंगे जो भी आपने की थी प्रत्यक्ष बीमा पॉलिसी के समय। प्रश्न आपके सामने है। एबीसी एक्ट में 3:2:1 में लाभ बांटते हैं। 3:2:1 में साझेदार। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई 60,000, ए मरेगा तो भी 60,000 रुपए प्राप्त होंगे, बी की मृत्यु पर 60,000 और सी की मृत्यु पर 60,000। 1 अप्रैल को उन्होंने 2013 को 5,000 रुपए प्रीमियम चुकाते हुए पॉलिसी ली। प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है। 2016 में पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई क्योंकि 5 अप्रैल को उसकी बी की मृत्यु हो गई थी। आपको देनी है जनरल प्रविष्टियां बी की मृत्यु के साथ। तो चलिए बनाते हैं जर्नल। प्यारे बच्चों, यहां आपको सारी प्रविष्टियां देनी है। तो शुरू करते हैं 2013 अप्रैल 1। 2013 अप्रैल 1 आपने सबसे पहले प्रीमियम चुकाया आईपी अकाउंट डीआर टू केश। कितना चुकाया? 5,000। आपका साल खत्म होगा 2014 मार्च 31। इसको आपने ट्रांसफर किया पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डीआर टू आईपी 5,000। 5,000। 2014 में आप फिर से क्या करेंगे? प्रीमियम चुकाएंगे आईपी अकाउंट डीआर टू कैश 5,000। 5,000। प्रीमियम को आप ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में 31। पीएनएल अकाउंट डीआर टू आईपी 5,000। 5,000। 2016 आपका आ चुका है। 2016 अप्रैल 1 में आपने प्रीमियम चुकाया आईपी अकाउंट डीआर टू कैश 5,000। 5,000। अब 2016 में मृत्यु 5 अप्रैल को। 2016 अप्रैल 5 आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगना है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर, पॉलिसी कौन सी आपकी? जीएलपी। और पॉलिसी का मूल्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60,000। आगे चले। अप्रैल 8 को आपको पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। 60,000। यहां हमारा देख सकते हैं आप, जो इंश्योरेंस कंपनी का लास्ट का पैसा था इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसे आप जीएलपी में ट्रांसफर कर देंगे। जीएलपी अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 5,000 और 5,000। और पूरी की पूरी जीएलपी जो है वो बांट दी जाएगी किस किस में? ए, बी और सी में। कितना? 55,000। 55,000 को बांट दीजिएगा 3:2:1 में। तो क्लियर है। इस तरीके से आप कर पाएंगे सवाल सोल्व, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा था वो 60,000 रुपये प्राप्त हुआ और प्राप्त 60,000 रुपये को आपने बांट दिया 3:2:1 में। पहले प्रीमियम चुकाया, पीएनएल में ट्रांसफर किया, प्रीमियम चुकाया, पीएनएल में ट्रांसफर किया, प्रीमियम चुकाया। मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा, पैसा प्राप्त हुआ और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी का पैसा। तो ये था प्रीमियम को व्यापारिक खर्च या विनियोग माना जाए। अगले मेथड की बात हम करते हैं, वो है प्रीमियम को विनियोग माना जाए।
सबसे पहले प्रीमियम को विनियोग माना जाए, वो था आयगत खर्च माना जाए, अब विनियोग माना जाए। जीवन बीमा में विनियोग तत्व निहित होता है, अतः कुछ लेखापाल प्रीमियम के भुगतान को व्यापारिक खर्च न मानकर विनियोग मानते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था व्यापारिक खर्च माना जाए, इसमें हम पढ़ रहे हैं विनियोग माना जाए। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रीमियम भुगतान करने पर प्रीमियम की राशि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में डेबिट किया जाएगा। इसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर दिखाया जाएगा। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में संयुक्त पॉलिसी खाते का शेष समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। अगर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि समर्पण मूल्य के अंतर को लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाएगा, यानी जो उसका समर्पण मूल्य, उस समर्पण मूल्य पे हम रखते हैं पॉलिसी की राशि को, और जो बचता है उसे लाभ हानि खाते में डाल दिया जाते हैं। प्रविष्टियां, पहली प्रविष्टि जो आप होगी प्रीमियम चुकाने पर, अभी प्रीमियम चुकाने पे आपकी एंटिटी आईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या यहाँ होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक, और बाद में होगी पीएनएल अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और बाद में बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस, और बांटने पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, बस यहाँ आपको प्रश्न में समर्पण मूल्य भी दिए हुए होंगे। प्रश्न है पिछले उदाहरण में आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की थी? 60,000। प्रीमियम कितना था? 5,000। क्लियर है? आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 60,000, प्रीमियम था आपका 5,000, आपको समर्पण मूल्य दिए हुए हैं और बनाने हैं आपको लाइफ पॉलिसी की प्रविष्टियां और जीवन बीमा पॉलिसी खाता। चलिए सबसे पहले प्रविष्टियां बनाते हैं। चलिए सबसे पहले 2013 अप्रैल 1 प्रीमियम चुकाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक लिख देता हूं मैं, आप कैश का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रीमियम था 5,000। 2014 मार्च 31 किसमें ट्रांसफर करना है? पीएनएल में, पीएनएल टू जेएलपी, यही था ना, पीएनएल टू जेएलपी। आपको प्रश्न में समर्पण मूल्य पहले साल में दिया हुआ है नील, तो आपको क्या करना है? 5,000 रुपए आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है और समर्पण मूल्य आपको दिया हुआ है नील, यानी कि आपको पूरे के पूरे 5,000 रुपए किसमें ट्रांसफर करने हैं? पीएनएल में ट्रांसफर करने हैं। 2014 अप्रैल 1 प्रीमियम चुकाएंगे जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपए। 2015 मार्च 31 पीएनएल में ट्रांसफर करने हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। चलिए आपका पहले का समर्पण मूल्य कितना है? अभी समर्पण मूल्य आपका ये 5,000, पहले का समर्पण मूल्य है 0 और अभी का समर्पण मूल्य आपका कितना है? 2,000। पहले के समर्पण मूल्य को जोड़ देंगे और अभी के समर्पण मूल्य को हम क्या करते हैं? घटा देंगे, तो कितना बच गया? 3,000। 3,000। तो डाउट है? आगे चले। 2015 अप्रैल 1 जेएलपी अकाउंट दिया टू बैंक 5,000। 5,000। 2016 मार्च 31 पीएनएल अकाउंट दिया टू जेएलपी, प्रीमियम कितना? 5,000। समर्पण मूल्य पहले का कितना है? 2,000, अभी का 4,000। पहले के 2,000 को जोड़ देंगे, अभी के 4,000 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 5 2 7 7 में 4 गए तो 3,000 और 3,000। चलिए 2016 अप्रैल 1 जेएलपी अकाउंट दिया टू
बैंक 5,000 5,000। मृत्यु हो गई, मृत्यु होते ही अप्रैल 5 को हमें बीमा कंपनी से पैसा मांगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ER टू JLP 60,000 60,000। बीमा कंपनी से अप्रैल 8 को पैसा मिल गया, पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी कैश। हम बैंक का यूज कर रहे हैं, मतलब बैंक वर्ड ही लिख देते हैं। बैंक अकाउंट ER टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 60,000। क्लियर है मेरे बच्चों। अब आपको नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आपको बनाना होगा JLP अकाउंट, और JLP अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, वही जो आपने JLP अकाउंट में जितने भी एंट्रीज की है उन सबको आपको दिखाना है। देखिए 2013 में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, 2013 अप्रैल 1 सबसे पहले हमने चुकाया टू बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। 2014 मार्च 31 आपका कोई भी समय पर मूल्य नहीं था, इसलिए आपने इसको डाल दिया PNL में 5,000 और 5,000। 2014 अप्रैल 1 टू बैंक 5,000। 2015 मार्च 31 बाय PNL में डालने से पहले आपको क्या करना है, समय पर मूल्य कितना था आपका 2,000। बैलेंस निकाला तो आ गया 3,000 PNL। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2,000 प्रीमियम चुकाया टू बैंक 5,000। 2016 मार्च 31 बाय PNL समय पर मूल्य हमारे पास है, बाय बैलेंस CD कितना है 4,000। इधर का जोड़ 7 में से आ गए तो 3,000। 2016 टू बैलेंस BD 4,000 टू बैंक 5,000 टू 2016 अप्रैल 8 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी 60,000। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, A B C में। कितना टोटल 51,000 रुपए को 3:2:1 में बांट दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक JLP की एंट्री बना सकते हैं। JLP अकाउंट ER टू A कैपिटल टू B कैपिटल और टू C कैपिटल, और टोटल 51,000 रुपए को आप यहाँ क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जब विनियोग माना जाए तो एक समय पर मूल्य निर्धारित होता है, और निर्धारित समय पर मूल्य को हमें पुस्तकों में अगले वर्ष लेके जाना होता है। इसलिए समय पर मूल्य से संबंधित राशि और प्रीमियम में से जो बची राशि है उसे ही हम लाभ वाले खाते में ट्रांसफर करते हैं। अगला पॉइंट है बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए और उतनी राशि के संचय का निर्माण किया जाए। चिट्ठे में संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता विनियोग के रूप में समय पर मूल्य पर दिखाया गया है। रूढ़िवादी परंपरा के अनुपालन हेतु जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता, संचय यानी रिजर्व का निर्माण प्रत्येक वर्ष लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से किया जाएगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते के शेष पॉलिसी के समय पर मूल्य के अंतर को जीवन बीमा पॉलिसी संचय में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी यहाँ PNL की जगह जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में हम समय पर मूल्य को ट्रांसफर करेंगे। प्रविष्टियां देखते हैं आप, प्रविष्टियां क्या क्या है। पहली जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ER टू बैंक
प्रीमियम चुकाने पर हर वर्ष की बात थी। अब यहाँ हम संचय का निर्माण करेंगे। जितने आपने प्रीमियम चुकाया है उतना ही आपको संचय का निर्माण करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये आपकी होगी संचय के निर्माण की। जितना आपने प्रीमियम चुकाया है उतनी राशि से संचय खाते का शेष, जैसे कि अभी हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, क्या क्या प्रीमियम प्लस लास्ट ईयर का तो समर्पण मूल्य प्लस हो जाएगा और माइनस होगा करंट ईयर का। लास्ट ईयर के समर्पण मूल्य को हम प्लस कर देंगे और करंट ईयर के समर्पण मूल्य को माइनस कर देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पहली प्रीमियम चुकाने पर, दूसरी उसके संचय का निर्माण करने पर और तीसरी इससे पीएनएल यानी संचय रिजर्व में ट्रांसफर करने पर। आगे बात करें, जब मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा प्राप्त करेंगे, मांगेंगे, फिर पैसा प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त होने पर संचय खाते जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को हम बंद कर देंगे और बाद में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा है वो सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। यहाँ आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और जॉइंट लाइफ पॉलिसी दो खाते आपको तैयार करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं और सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जीवन बीमा पॉलिसी मृत्यु निवृत्ति की दशा में। प्यारे बच्चों, मिशन ज्ञान में हमारे साथ बने रहिए। इस चैप्टर का अगला पार्ट लेकर जल्दी हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।